हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हमारा टॉपिक होने वाला है लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम्स। तो आज हम देखेंगे लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम क्या होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको बता दूं, बोर्ड पे हम जो भी डिस्कस करेंगे उन सब की फ़ोटोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही आपकी कंप्लीट रिवीजन के लिए हैंड रिटन नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हमने हर एक लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो में। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लीनियर सिस्टम। सो व्हाट आर लीनियर सिस्टम्स? ठीक है, लीनियर सिस्टम्स क्या है? सेटिस्फाई करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को, या फिर कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीनियरिटी को। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, कोई भी सिस्टम लीनियर तब होगा जब वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमें पता है लॉ ऑफ एडिटिविटी एंड लॉ ऑफ होमोजेनिटी से मिलके बना है। ठीक है, यानी कि अगर हम माने कि हमारे पास कोई सिस्टम है जिसको हमने दो इनपुट्स x1t x2t दिया, ठीक है, जिसके कोरेस्पोंडिंग हमें आउटपुट्स मिल रहे हैं y1t एंड y2t। ठीक है, तो हमारे पास ये सिस्टम क्या है, लीनियर तब होगा जब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि टी यहां पे शो करते हैं हम ट्रांसफॉर्म को जनरली क्या है, आउटपुट कहा जाता है यहाँ पे। यानी कि कह सकते हैं आउटपुट को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म से ही शो किया जाता है, लेकिन हम इसको क्या है, आउटपुट ही बोलेंगे। सो आउटपुट ऑफ a1 x1t प्लस a2 x2t, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू a1 आउटपुट ऑफ x1t प्लस a2 आउटपुट ऑफ x2t। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास आउटपुट होगा इनपुट्स को कंबाइन करने के बाद, यानी कि x1t और x2t को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो इक्वल होना चाहिए इंडिविजुअल इनपुट्स के आउटपुट के एडिशन के। यानी कि जब हम इन दोनों इनपुट्स का इंडिविजुअली आउटपुट लें और उनका एडिशन करें तो हमें क्या है, वो इन दोनों इनपुट्स के कंबाइंड आउटपुट के बराबर मिलना चाहिए। यानी कि जो इन दोनों इनपुट्स को कंबाइन करके आउटपुट मिलेगा वो इक्वल होना चाहिए इन दोनों इनपुट्स के इंडिविजुअल आउटपुट्स के एडिशन के बराबर। ठीक है, यानी कि यहां पे हम देख सकते हैं कि हम एडिशन कर रहे हैं कुछ ना कुछ। ठीक है, यहां पे अगर हम देखें तो एडिशन कर रहे हैं, तो यहां पे क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का लॉ ऑफ एडिटिविटी वाला प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। साथ ही यहां पे हम a1 a2 कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या है, लॉ ऑफ होमोजेनिटी भी फॉलो हो रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये कंप्लीट इक्वेशन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है। ठीक है, और अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम इस इक्वेशन को, इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस एक्सप्रेशन को फॉलो करेगा, तो वो क्या है, लीनियर सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, यानी कि यही कंडीशन है हमारे पास किसी भी सिस्टम के लीनियर होने की। इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। यहां पे हमने एक सिस्टम लिया है, ठीक है, जो हमें क्या है, आउटपुट में ट्वाइस करके देता है इनपुट का। ठीक है, यानी कि जो भी इसको इनपुट हम पास करेंगे ये हमें उसको 2 से मल्टीप्लाई करके दे देगा। ठीक है, इस सिस्टम को हमने x1t और x2t दो इनपुट दिए, जिसके कोरेस्पोंडिंग आउटपुट मिला y1t एंड y2t। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम आउटपुट देखें x1t का, यानी कि y1t, सो y1t यानी कि आउटपुट ऑफ x1t क्या होगा हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ इनपुट, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ x1t। सिमिलरली आउटपुट ऑफ x2t क्या होगा, 2 इंटू x2t, यानी कि 2 इंटू इनपुट। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे राइट साइड देखें तो हमने क्या है, आउटपुट निकाल लिया x1t का और आउटपुट निकाल लिया x2t का। अब इनको क्या है, a1 a2 से मल्टीप्लाई करना रह गया, तब हम राइट साइड क्या है, ऑब्टेन कर लेंगे इस कंडीशन की। तो a1 आउटपुट ऑफ x1t प्लस a2 आउटपुट ऑफ x2t, जो कुछ नहीं बल्कि ये एक्सप्रेशन है। क्या होगा, a1 आउटपुट ऑफ x1t क्या है, 2 टाइम्स ऑफ x1t प्लस a2 आउटपुट ऑफ x2t, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ x2t। तो हमने क्या है, राइट हैंड साइड इस कंडीशन की फाइंड कर ली। अब काम है लेफ्ट हैंड साइड निकालना है यहाँ पे, और लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या है, कंबाइंड इनपुट्स का आउटपुट निकालते हैं। यानी कि yt यहाँ पे y1t प्लस y2t को शो कर रहा है, यानी कि कंबाइंड आउटपुट।
तो कंबाइंड आउटपुट ऑफ x1t प्लस x2t क्या होगा, सिंपली इस पूरे कंबाइंड इनपुट का 2 से मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ x1t प्लस x2t। ठीक है, यहां से अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x1t प्लस 2 टाइम्स ऑफ x2t। अब हमने क्या है, लेफ्ट साइड के यहाँ पे कंबाइंड आउटपुट निकाल लिया। अब हमें क्या है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि a1 a2। तो आउटपुट ऑफ a1 x1t प्लस a2 x2t क्या होगा, a1 2 टाइम्स ऑफ x1t प्लस a2 2 टाइम्स ऑफ x2t। तो हमने क्या है, दोनों साइड निकाल ली। अब हमारा काम है इन दोनों को कंपेयर करना। ठीक है, इन दोनों को कंपेयर करने के बाद ही हमें पता लगेगा कि ये हमारे पास सिस्टम लीनियर है या नहीं। तो अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशन को ध्यान से देखते हैं, ठीक है, दोनों में क्या है, a1 2 टाइम्स ऑफ x1t प्लस a2 2 टाइम्स ऑफ x2t, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, इस सिस्टम के लिए जो हमारे पास कंबाइंड इनपुट्स का आउटपुट आ रहा है वो किसके इक्वल है, इंडिविजुअल इनपुट्स के आउटपुट के एडिशन के। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये सिस्टम हमारे पास लीनियर है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे कंडीशन यानी कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो लीनियर सिस्टम सिंपल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करते हैं और इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। जो भी सिस्टम इस कंडीशन को फॉलो करेगा वो लीनियर सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नॉन लीनियर सिस्टम की। नॉन लीनियर सिस्टम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को सेटिस्फाई नहीं करते, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ लीनियरिटी को सेटिस्फाई नहीं करते। यहां पे कंडीशन बहुत सिंपल सी है। ठीक है, पहले हमारे पास ये दोनों इक्वल आ रहे थे लीनियर सिस्टम में, लेकिन नॉन लीनियर सिस्टम के लिए ये इक्वल नहीं होगा। यानी कि जो कंबाइंड इनपुट्स का आउटपुट होगा वो इक्वल नहीं होगा इंडिविजुअल इनपुट्स के आउटपुट के एडिशन के। ठीक है, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, और जो भी सिस्टम के जिस भी सिस्टम के लिए ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में इक्वल नहीं है वो हमारे पास नॉन लीनियर सिस्टम है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं किसका। यहां पे हमने एक सिस्टम लिया है, ठीक है, जो आउटपुट में हमें क्या है, इनपुट का स्क्वायर करके देता है। इनपुट्स हमने x1t x2t दो इनपुट लिए हैं। ठीक है, x1t के कोरेस्पोंडिंग आउटपुट मिल रहा है y1t और x2t के कोरेस्पोंडिंग आउटपुट मिल रहा है y2t। ठीक है, अब अगर हम y1t देखें, यानी कि आउटपुट देखें x1t का, तो क्या होगा, इनपुट का स्क्वायर यानी कि x1t का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद अगर हम y2t यानी कि आउटपुट ऑफ x2t देखें तो वो हमारे पास क्या है, x2t का स्क्वायर, क्योंकि हम यहाँ पे इनपुट का स्क्वायर कर रहे हैं। उसके बाद लेफ्ट साइड फाइंड करने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है बस। तो a1 आउटपुट ऑफ x1t प्लस a2 आउटपुट ऑफ x2t, तो क्या हो जाएगा, a1 x1t का आउटपुट x1t का स्क्वायर प्लस a2 आउटपुट ऑफ x2t इज x2t का स्क्वायर। यानी कि लेफ्ट साइड अब हमने फाइंड कर ली। अब हमारा काम है राइट साइड फाइंड कर ली, अब हमारा काम है लेफ्ट साइड फाइंड करना। ठीक है, तो यहां पे हमें क्या मिल रहा है, yt यानी कि आउटपुट ऑफ y1t प्लस y2t, क्योंकि अब हम कंबाइंड इनपुट का आउटपुट निकाल रहे हैं। तो आउटपुट ऑफ x1t प्लस x2t हमारे पास क्या होगा, x1t प्लस x2t, यानी कि कंबाइंड इनपुट्स का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पे हमें इनपुट का स्क्वायर मिल रहा है और इनपुट इस टाइम पे क्या है, ये कंप्लीट इनपुट है। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, x1t का स्क्वायर प्लस x2t का स्क्वायर एंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ x1t x2t। ठीक है, अब क्या है, सिंपली लेफ्ट साइड निकालने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आउटपुट ऑफ a1 x1t प्लस a2 x2t, यानी कि a1 a2 से मल्टीप्लाई करना है। तो a1 x1t का स्क्वायर प्लस a2 x2t का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a1 a2 x1t x2t। अब हम क्या है, इन दोनों एक्सप्रेशन को देखें, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड को देखें, तो ये यहाँ पे क्या है, आपस में इक्वल नहीं आ रहे, क्योंकि हमारे पास ये एक्सप्रेशन दोनों में कॉमन है, लेकिन ये कुछ एडिशनल पार्ट आ रहा है हमारे पास कंबाइंड इनपुट्स के आउटपुट में, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये सिस्टम हमारे पास नॉन लीनियर है। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास कंबाइंड इनपुट्स का आउटपुट है वो इक्वल नहीं आ रहा इंडिविजुअल इनपुट्स के आउटपुट के एडिशन के। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉन लीनियर सिस्टम होते हैं जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को सेटिस्फाई नहीं करते और ना ही इस कंडीशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या है कंप्लीट कंसेप्ट देखा लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम का। लीनियर सिस्टम क्या, जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। ये कंडीशन क्या है, कंबाइंड इनपुट्स का आउटपुट शुड बी इक्वल टू इंडिविजुअल आउटपुट्स ऑफ इनपुट का एडिशन, यानी कि इन दोनों के आउटपुट्स का जो एडिशन होगा वो इन दोनों के कंबाइंड इनपुट्स के आउटपुट के बराबर होना चाहिए। जबकि नॉन लीनियर सिस्टम क्या है, इस कंडीशन को फॉलो नहीं करते। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बाकी आप नीचे दिए नोट्स पढ़ेंगे, आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस आउट, थैंक यू।